नाउ जस्ट इमेजिन द बैकलैश एंड ट्रोल्स ऑन द इंटरनेट। बट तब भी ये लोग शादी में आए हुए फूफा और जीजा की तरह मुंह फुलाते हुए इंटरनेट पे हकते फिरेंगे। अब ये बात चाहे आप मानो या ना मानो। गाइस लोग, कहीं सब्रों के बाद पब्लिक डिमांड में 2 अप्रैल को फाइनली हमें नमित मल्होत्रा का रामायण से राम का टीजर देखने को मिला और बेटर से ग्लिम्स देखने को मिला। और उसके बाद इंटरनेट पे जो एक एक करके मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं, उनमें से किसी को ये पसंद आ रहा है तो किसी को नहीं। और कुछ लोग तो ऐसे भी है जो इंटरनेट पे एक्सपर्ट बन के बैठे हुए हैं, जिनमें से किसी को ये पुअर वीएफएक्स एआई जनरेटेड लगता है तो किसी को बैड कास्टिंग, और कईयों को तो ये मार्वल का चीप कॉपी भी लग रहा है। मतलब यार हद है। अब इनमें से किस बात की सेंस बनती है और किस बात की नहीं, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। सो व्हाट अप गाइस लोग, क्या हाल है? वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है प्रिंस जैक्स व्यू, एंड टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन विद नमित मल्होत्रा's रामायण। बट फर्स्ट मेक इट श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड टू दबा के सब्सक्राइब दिस चैनल, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा टू स्टे विथ मी। So let's get started. तो सबसे पहले बात करते हैं सेंसिबल क्रिटिसिज्म की, जिनमें से है पुअर वीएफएक्स। नॉट गना लाई, बट इस टीजर में ऐसे कई सारे शॉट्स है जिसका वीएफएक्स हॉलीवुड लेवल का तो नहीं लग रहा, खास करके उन मॉन्स्टर वाले सीन्स में। और इसी वजह से कुछ लोग हैं जो इन शॉट्स को वीडियो गेम से कंपेयर कर रहे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो इन सीन्स को सीधा एआई जनरेटेड कह रहे हैं, जो कि गाइस लोग मुझे तो एक वैलिड पॉइंट लगा, और इसका रीजन है बलबोला। अब जब फिल्म का प्रोड्यूसर ही अपना हॉलीवुड का एक्सपीरियंस लेकर अपने कल्चर को वर्ल्ड लेवल पे प्रेजेंट करने वाला है, और ऊपर से फिल्म का बजट दोनों पार्ट को मिलाकर 4000 करोड़ बता रहे हैं, और फिर आकर कह रहे हैं हमने ये किया है, हमने वो किया है, और हमारा टारगेट ऑडियंस इंडिया नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड है, तो उस हिसाब से लोगों का जो एक्सपेक्टेशंस था वो और भी हाई हो गया। एंड लेट मी टेल यू, सुनने में यह आया है कि ये जो टीजर है वो पब्लिक के पीयर प्रेशर में आके डाला गया है, वरना उनका कोई प्लान ही नहीं था कि वो हनुमान जन्मोत्सव में ये टीजर ड्रॉप करे, क्योंकि भाई फिल्म रिलीज होने में अभी भी 6 महीने बाकी है और अभी भी इसका पोस्ट प्रोडक्शन का काम चालू है। और वैसे भी इस टीजर में हमें जो विजुअल्स दिखाया गया है वो इंडियन सिनेमा के वीएफएक्स लेवल में तो एकदम टॉप में है। अब ये बात चाहे आप मानो या ना मानो। तो अब आते हैं सम नॉनसेंसिबल क्रिटिसिज्म पे, मतलब जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता, और उसमें से सबसे पहले आता है बैड कास्टिंग। रणबीर कपूर is a bad choice to play the role of प्रभु श्री राम is the most ridiculous thing I heard in recent times। क्योंकि भाई कुछ लोग इंटरनेट पे ये कन्विंस करने के लिए लगे हुए हैं कि रणबीर कपूर इज अ बैड कास्टिंग फॉर श्री राम, एंड द सैड पार्ट इज कि कुछ लोग इसे एग्री भी करते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ दोस रीजंस कि इंटरनेट पे लोग एआई की मदद से डिफरेंट एक्टर्स को एज प्रभु श्री राम इमेजिन भी कर रहे हैं। एंड ऑनेस्टली अगर बताओ तो उनमें से कोई भी सुटेबल नहीं लग रहा। फॉर एग्जाम्पल, ऋतिक रोशन कुड बी अ ग्रेट चॉइस, बट बाहर की दुनिया में उनका ऑलरेडी एक ग्रीक गॉड का इमेज बन चुका है, तो अगर वो प्रभु श्री राम का रोल कर भी लेते तो लोग उन्हें ग्रीक गॉड वाला प्रभु श्री राम कहते। और कुछ लोग तो रणवीर सिंह को भी एज श्री राम के रोल में इमेजिन कर रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि अब धुरंधर हिट हो चुका है, और यही एक रीजन है उनको इस रोल में इमेजिन करना। वरना आप ये सोचिए कि धुरंधर आया ही नहीं और मेकर्स ने रामायण अनाउंसमेंट कर दिया जिसमें प्रभु श्री राम के रोल में रणवीर सिंह को कास्ट किया गया है। नाउ जस्ट इमेजिन द बैकलैश एंड ट्रोल्स ऑन द इंटरनेट। अब उनके अलावा बॉलीवुड से अब है कौन? खान्स। देश का माहौल पता है ना आपको भाई, शूटिंग तो छोड़ो, अनाउंसमेंट करने से ही ये फिल्म बॉयकॉट के लफड़े में पड़ जाएगा। और ये न्यू जनरेशन के एक्टर्स के बारे में तो बात करो ही मत, पहले तो उन्हें अपने करियर में स्टेबल तो हो जाने दो, ऊपर से ये लोग रणबीर कपूर के गरे मुर्दे उखाड़ने में लगे हैं कि भाई ये तो बीफ लवर है, ये क्या भगवान श्री राम बनेगा रे। मतलब उन लोगों के हिसाब से भगवान श्री राम का रोल एक ऐसे एक्टर को प्ले करना चाहिए कि जिन्होंने कभी जिंदगी में पाप किया ही नहीं। भाई साहब, ओ हेलो, ये कलयुग चल रहा है, पता है ना, पीआर गेमिंग। सो गाइस लोग, इस टीजर का विजुअल्स वीडियो गेमिंग जैसा लगे या ना लगे, बट यहाँ पे पीआर गेमिंग तो फुल ऑन चालू है, और बेटर से नेगेटिव पीआर गेमिंग, जहाँ कुछ ऐसे पर्टिकुलर ऑडियंस है जिनको इस टीजर का स्केल देखकर ही उनकी सुलग गई। एंड ट्रस्ट मी, दे आर द मोस्ट इनसिक्योर पीपल ऑन द इंटरनेट। यू नो कि मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। समझदार के लिए इशारा एक कॉपी है, और बात सिर्फ रणबीर कपूर तक ही सीमित नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो साई पल्लवी को भी बैड चॉइस फॉर माँ सीता कहने लगे। अननेसेसरी हेट। यार, जब से प्रभु श्री राम के रोल में रणबीर कपूर को कास्ट किया गया है तब से इन लोगों का आरआर चालू है कि भाई ये वुड बी बेटर, वो वुड बी बेटर। अरे भाई रुक जा,
हमने भी देखा है, जिनकी तुम बात कर रहे हो ना, उनमें से एक तो हफ्ता वसूली वाला लगता है और दूसरा तो भाई अपने मुंह में क्या छुपा के रखा है आज तक नहीं पता चला। और एक एक्टर है जो राम के रोल में शूट करेगा, बट उनका रेंज कितना है हम सबको पता है। और बात रही टीजर की, तो भाई बॉलीवुड ने हमसे भी अच्छा वीएफएक्स कैसे अचीव कर लिया, ये बात उनको हजम ही नहीं हो रहा। एंड ट्रस्ट मी, ये फिल्म रिलीज होने के बाद पूरी दुनिया में इसे सेलिब्रेट किया जाएगा, बट तब भी ये लोग शादी में आए हुए फूफा और जीजा की तरह मुंह फुलाते हुए इंटरनेट पे हकते फिरेंगे। ओवरऑल अगर बताऊं तो मैं तो बस यही कहूंगा कि हमने जो टीजर देखा है वो सिर्फ एक ग्लिम्स था, जो पूरी तरह से रेडी भी नहीं हुआ था, फिर भी उसका क्लास हमें दिख गया। अब बस मेकर्स को सब कुछ इग्नोर करते हुए बस रिलीज के पहले एक ट्रेलर ड्रॉप कर देना है, जो कि भाई एकदम पॉलिश होकर उतरेगा और सिनेमा की दुनिया में न्यूक्लियर का काम करेगा। और वो देखकर कुछ लोगों का ऐसा फटेगा कि देखने में मजा आएगा। एंड दैट्स इट। तो रामायण के टीजर के ऊपर आजकल जो चल रहा है उसके ऊपर ये था मेरा कुछ टिप्पणियां। अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली और जेबीएफ के बीच में। और मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले टॉपिक पे। एंड नेवर फॉरगेट दैट सिनेमा मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल।